Hello students, I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, combustion and flame. So what are the topics we are going to cover in the chapter? First of all, we will learn about the combustion, that what is combustion, how it is caused. Then we will learn about how to cause a fire and how also to prevent it, है ना. कॉजिंग तो बता देंगे एंड उसका प्रिवेंशन भी देखेंगे कि एक आग कैसे लगती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. ओके, देन वी विल लर्न अबाउट सम टर्म्स जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. देन हाउ कैन वी कंट्रोल अ फायर, हम लोग एक फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन में वी विल लर्न अबाउट रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशंस एंड rather than explosions. Then we are going to learn about the flames. Okay, we finished our combustion in these topics. Now we will learn about the flame. So first of all we will learn about why do substances burn with yellow and blue flame, and then we will learn about the structure of flames. आपने देखा होगा there are different structures of flames, fuel and fuel efficiency, and burning of fuel causes harmful products. So these are the topics which are going to be covered in this chapter. So let us begin with the chapter number 6, combustion and flame. So we use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. You know, आप घर पे डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स का यूज़ करते हो, जैसे डंकेक हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, एलपीजी हो गया, isn't it? These are fuels which you use at your home. और ये डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल है. वुड इज नॉट सेम एज एलपीजी, एलपीजी इज नॉट सेम एज डंकेक, डंकेक इज नॉट सेम एज कोल. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स विच वी यूज. और जब हम इन्हें जलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट भी कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है. जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. जब आप एक लकड़ी को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि येलो फ्लेम के साथ वो जल रही है और उसका जो टेम्परेचर है वो कम भी है, मीन्स उसको खाना बनाने में जो है टाइम ज़्यादा लगता है. रेदर इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एलपीजी, तो एलपीजी जो सिलेंडर है आपका, जो गैस होती है वो कैसे जलती है, विद अ ब्लू फ्लेम, और उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा होती है. तो आपने यहीं पे डिफरेंस देख लिया, एक येलो फ्लेम के साथ जल रहा है, एक ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, एक धुएं के साथ जलता है, एक बिना धुएं के साथ जलता है ना. सो दीज आर द डिफरेंसेस. ओके, नाउ नेम अ फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कौन किसका यूज होता है बेटा? नेचुरल गैस का यूज होता है एंड कोल का यूज होता है. कई जगह डीजल का भी यूज होता है. ओके, सो योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी. सो आप जो है बर्निंग के साथ फैमिलियर हैं, हाउ टू बर्न सम फ्यूल्स. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. कैंडल जब जलती है तो आप उससे फैमिलियर है कि वो कैसे जलती है, विद अ फ्लेम. देखते हैं आप ऊपर एक फ्लेम बन रहा है दिए के जैसा, इजंट इट. उसको शेप को मैं आई शेप बोल सकता हूँ कैंडल के फ्लेम को. ओके, मे बी you were able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. अभी आपको मैं ये एग्जांपल देने वाला हूँ कि कोई सब्सटेंस बिना फ्लेम के भी जल सकता है और कोई सब्सटेंस फ्लेम के साथ भी जल सकता है. जैसे कि कोल जब आप जलाते हैं तो क्या वहाँ पे कोई फ्लेम होता है क्या? देयर इज नो फ्लेम. और जब आप लकड़ी जलाते हैं या एक कैंडल जलाते हैं तो आप देखते हैं इट बर्न्स विद अ फ्लेम. So we are also going to learn in this chapter why some substances burn with a flame and some burn without a flame. Okay, so similarly you will find many other materials burning without a flame. So let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. Okay, so I think this much enough for today. From tomorrow we are going to learn more. Thank you.